हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड कर रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़। ये न्यूज़ रिलेटेड है डोनाल्ड ट्रंप से, जो अभी उन पर अटैक हुआ है। तो इस न्यूज़ को हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थॉमस मैथ्यू क्रूक्स 20। तो ये नाम है किसी व्यक्ति का और कोमा लगा के बता रहे हैं एज कितनी है इनकी 20। आइडेंटिफाइड, तो इनको पहचाना गया, इनको आइडेंटिफाई किया गया एज, यहाँ पे एज का मतलब है के रूप में। किसके रूप में? ट्रंप रैली शूटर। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की रैली हो रही थी चुनाव वाली, तो उसमें किसी ने शूट किया। तो जो शूटर था, तो उस शूटर को आइडेंटिफाई किया गया थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, जो कि 20 साल का है, तो इस रूप में। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो गोली चलाने वाला जो शूटर है कौन है? थॉमस मैथ्यू क्रूक्स। और आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना, और यहाँ पर एज का मतलब है के रूप में। और अगर आपको वैसे तो एक क्रूक्स जो लिखा हुआ है ये उनका सरनेम होगा, और क्रूक अगर इंग्लिश का देखा जाए वर्ड तो उसका मतलब होता है धोखेबाज। ठीक है, क्रूक इज धोखेबाज। तो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स 20 साल के, इनको पहचाना गया ट्रंप रैली के शूटर के रूप में। इसके बाद लिखा है, ये हमारी सब हेडिंग है नीचे इसके, थॉमस मैथ्यू क्रूक्स वॉज किल्ड। तो ये जो है क्रूक्स, ये मारा गया। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस का। तो ये मारा गया बाय के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, जो सुरक्षा जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सुरक्षा करने वाले अधिकारी, तो उनके द्वारा। और ये कब हुआ? व्हेन, जब, ही ओपनड फायर, जब उसने गोलाबारी की, यानी कि उसने फायरिंग की। एट, किस पर फायर किया? डोनाल्ड ट्रंप पर। ड्यूरिंग, के दौरान। हिज कैंपेन रैली, तो रैली जो थी, कैंपेन यानी कि अभियान, चुनाव अभियान जो था, तो वो रैली चल रही थी। तो उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जब इसने ओपन कर दिया फायर। और कहाँ पर हो रही थी? इन बटलर, ये जगह का नाम है। तो पेंसिल्वेनिया, शायद पेंसिल्वेनिया होगा, तो इस जगह पर। क्लियर हुआ है सारा। तो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को मार दिया गया सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के द्वारा जब उसने फायर किया डोनाल्ड ट्रंप पर उस चुनाव रैली के दौरान, बटलर यानी कि पेंसिल्वेनिया इस जगह पर। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं। एक तो है ओपन फायर, मतलब शूटिंग कर देना, फायर कर देना। दूसरा वर्ड है कैंपेन, यानी कि अभियान। बहुत तरह के अभियान होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन, ट्री प्लांटेशन कैंपेन, ब्लड डोनेशन कैंपेन। और ऑफिशियल्स हम बोलते हैं अधिकारियों को। और ड्यूरिंग इज के दौरान। बाकी आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है इसमें डिफ़िकल्ट वाला। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से मेन न्यूज़ स्टार्ट होती है। तो ये हमारी थी हेडिंग, मेन हेडिंग, और ये थी सब हेडिंग। इसके नीचे आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। दी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI हैज़ आइडेंटिफाइड, FBI ने आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी कि पहचान लिया है थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को एज के रूप में। किस रूप में पहचाना? द सस्पेक्टेड शूटर। शूटर मतलब गोली चलाने वाला। सस्पेक्टेड की हिंदी होती है संदिग्ध, यानी कि जिस पर शक हो। तो संदिग्ध शूटर के रूप में इसको पहचान लिया गया। और कौन सा शूटर? बिहाइंड, पीछे। किसके पीछे? द अटेम्प्टेड असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या, स्पेशली ऑफिशियल हत्या को बोलते हैं असैसिनेशन। और अटेम्प्टेड मतलब जो प्रयास की गई। यहाँ पर अटेम्प्टेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, असैसिनेशन नाउन है। तो प्रयास की गई जो हत्या है, तो उसके पीछे जो संदिग्ध शूटर है, तो उसके रूप में इसको आइडेंटिफाई किया गया है। और किसका असैसिनेशन? ऑफ फॉर्मर, जो पूर्व US प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो इनके किए गए जो प्रयास हैं हत्या के, तो उसके पीछे।
इट सैड इन अ स्टेटमेंट, यानी कि इट यहाँ पे FBI के लिए है, FBI ने ये कहा इन अ स्टेटमेंट यानी कि एक बयान में, टुडे आज। तो यहाँ पर अगर वर्ड याद करने हैं तो एक आप कर सकते हैं सस्पेक्टेड, यानी कि संदिग्ध, जिस पर शक हो। दूसरा वर्ड अच्छा है असैसिनेशन, यानी कि हत्या, लेकिन नॉर्मल इंसान की हत्या को किल बोला जाता है या मर्डर बोलते हैं हम लोग, और ऑफिशियल्स लोग जो होते हैं अथॉरिटी वाले उनको उनकी हत्या को बोलते हैं असैसिनेशन। और यहाँ पे अटेम्प्टेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि प्रयास किए गए। और स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, और फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। तो यही सारे वर्ड हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए आगे। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक इंग्लिश को नहीं सीखा है, तो वो सभी इंग्लिश को सीख लें एक बार, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के बाद ही सभी रूल्स जब आपको आ जाते हैं तब भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा न्यूज़पेपर पढ़ना, स्पीकिंग करना, रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना, तो सब कुछ मुश्किल लगेगा इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, राइट? सो आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू टू फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन मूव ऑन टू रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए यू कैन डाउनलोड माई ऐप, इट्स नेम इज़ बिकम इंग्लिश चैम्पियन। सो लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्ट फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो ऐप का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। तो बेसिक से स्टार्ट होगा कोर्स और पूरा एडवांस्ड लेवल तक 500 प्लस वीडियोज़ होंगी, मतलब सब कुछ ही है उसके अंदर, ठीक है? तो वीडियो देखने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। आगे लिखा है क्रूक्स, ये जो पर्सन है जिन्होंने किल किया, 20, जिनकी एज 20 है, वॉज किल्ड, ये मारा गया। क्रूक्स ऑब्जेक्ट, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो मारा गया बाय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के द्वारा, व्हेन, जब, ही ओपन फायर, जब उसने फायर ओपन कर दिया, मतलब शूटिंग उसने शूट कर दिया। अलेजिडली यानी कि कथित तौर पर, अभी प्रूव नहीं हुआ बट ऐसा कथित तौर पर है, ऐसा माना जा रहा है। तो अलेजिडली मतलब कथित तौर पर, जब उसने कथित तौर पर फायर ओपन कर दिया। एट, तो जब हम फायर की बात करते हैं तो एग्जैक्ट टारगेट होता है, टारगेट के साथ हम एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो किस पर किया ओपन फायर? द 78 ईयर ओल्ड रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल के उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं 78 ईयर ओल्ड के, तो इनके ऊपर। अब कोमा लगा के बता रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंजरिंग हिज ईयर, तो उनका कान जो है उस पर गोली लगी थी तो वो इंजर हो गया, उस पर चोट लगी। ड्यूरिंग अ कैंपेन रैली, जो अभियान रैली है उसके दौरान, इन बटलर, इस जगह पर, यानी कि पेंसिल्वेनिया में। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, पहला अलेजिडली यानी कि कथित तौर पर, दूसरा वर्ड याद कर सकते हैं कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार, और बाकी आई थिंक ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद लिखा है ही वॉज रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्टर्ड थे यानी कि पंजीकृत थे, ठीक है? रजिस्टर कौन होता है? जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी तरह से ही वॉज रजिस्टर्ड, वो भी रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे, एज के रूप में, अ रिपब्लिकन, तो एक रिपब्लिकन के रूप में वो रजिस्टर्ड थे। अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स वोटर रिकॉर्ड्स, तो जो स्टेट का वोटर रिकॉर्ड्स है तो उसके अकॉर्डिंग टू यानी कि अनुसार। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसके आगे क्या लिखा है? अब ये डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं। तो द FBI सेड, FBI ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, कोटेड बाय, कोट का मतलब होता है हवाले से, मतलब उनकी तरफ से। तो एक बयान में कहा, और बयान कौन सा? कोटेड बाय, हवाले से, किसके हवाले से था? NBC एंड CBC। तो FBI ने NBC और CBS के हवाले से एक बयान में कहा, क्या कहा? द FBI हैज़ आइडेंटिफाइड, FBI ने पहचान कर ली है थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की, जो 20 साल का है, ऑफ, ये कहाँ का है? बेथल पार्क, ये जो भी लिखा है पेंसिल्वेनिया, इस जगह से है।
FBI ने पहचान करी है इस बंदे की एज के रूप में, द सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, मेन मुद्दा, मेन मैटर, और मैटर क्या है, व्यक्ति का भी, वो बंदा कौन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिनोट कर रहा है एक पर्सन को। तो एज द सब्जेक्ट यानी कि जो मेन व्यक्ति है, तो उस रूप में आइडेंटिफाई किया। और कौन सा व्यक्ति, इन्वॉल्व्ड, जो शामिल था, इन द असैसिनेशन अटेम्प्ट, ये जो हत्या का प्रयास है इसमें शामिल था। और किसकी हत्या, ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हत्या में शामिल था। ऑन जुलाई 13 जुलाई को, इन बटलर पेंसिल्वेनिया, तो इस जगह पर। तो आई होप करता हूँ क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, इन्वॉल्व्ड मतलब शामिल होना, सब्जेक्ट का यहाँ पर मतलब व्यक्ति से है, और एज इज के रूप में, और अटेम्प्ट यहाँ पर एक नाउन है जिसका मतलब है प्रयास, और असैसिनेशन अटेम्प्ट मतलब हो जाएगा हत्या का प्रयास। फॉर्मर इज पूर्व, और कोटेड बाय, अच्छा वर्ड आपको न्यूज़पेपर में कई बार मिलेगा, इसका मतलब होगा के हवाले से। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स, तो जो भी लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारी ऑफिशियल्स जो हैं, टोल्ड, इन्होंने बताया, रिपोर्टर्स को यानी कि संवाददाताओं को, पत्रकारों को बताया, अर्लियर मतलब पहले। तो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स ने पहले संवाददाताओं को बताया, क्या बताया, दे हैड टेंटेटिवली आइडेंटिफाइड, तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हैड लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हिंदी हो जाती है आइडेंटिफाई कर लिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा नरेशन का पार्ट है, तो इसीलिए नरेशन ये जो पास्ट में है, इसीलिए इसको भी हम लेंगे पास्ट में, लेकिन हिंदी हम प्रेजेंट में बोलते हैं। तो इन ऑफिशियल्स ने बताया था रिपोर्टर्स को कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। और टेंटेटिवली अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अस्थायी रूप से, यानी कि टेम्परेरीली, मतलब अभी पूरा परमानेंट नहीं वो कह सकते कि वही मतलब शूटर है या कुछ है, तो टेम्परेरीली मतलब उनको अभी भी शक है, मतलब एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं हुआ। तो टेंटेटिवली का मतलब होता है टेम्परेरीली, यानी कि अस्थायी रूप से। स्थायी क्या होता है, परमानेंट, और अस्थायी क्या होता है, टेम्परेरी। तो अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरीली या टेंटेटिवली, तो उन्होंने अस्थायी रूप से आइडेंटिफाई कर लिया है किसको, द सस्पेक्टेड शूटर, ये जो संदिग्ध शूटर है इसको। बट लेकिन वर नॉट रेडी, लेकिन वो तैयार नहीं है, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, मतलब तैयार नहीं थे ऐसा करने के लिए, पब्लिकली मतलब लोगों के बीच। तो उन्हें पहचान तो लिया था कि शायद वो शूटर ना हो, लेकिन पब्लिकली वो रेडी नहीं थे, उसको दोबारा से शूट कर दिया जाए शूटर को। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे है, दे ऑल्सो सैड, उन्होंने ये भी कहा, दे हैड नॉट येट आइडेंटिफाइड द मोटिव। मोटिव का मतलब उद्देश्य, तो वो जो शूटिंग है उसके पीछे मोटो क्या है, मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है उस चीज़ का। तो कह रहे हैं कि दे हैड नॉट येट आइडेंटिफाइड, उन्होंने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है मोटिव यानी कि उद्देश्य। तो हैड लगा हुआ है, और ये नरेशन का पार्ट है इसलिए सैड लिखा हुआ है। आगे लिखा है द FBI, कोमा लगा दिया, FBI जो है, विच इज़ द लीड फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो लीड मतलब मेन, जो लीड कर रही है, नंबर 1 फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है। तो विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो FBI के लिए यूज हुआ है। तो कह रहे हैं FBI जो लीड फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इन द इन्वेस्टिगेशन, इस छानबीन में, तो इसने हैड सैड कहा था, क्या बोला था, द शूटिंग वॉज बींग ट्रीटेड, तो शूटिंग को लिया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए मैं बोल रहा हूँ किया जा रहा है, तो वॉज लगा हुआ है, किया जा रहा था। अगेन ये नरेशन है, यहाँ देखिए हैड सैड लिखा हुआ है, तो इसीलिए वॉज बदल गया हमारा, मतलब इज एम आर बदल गया वॉज वर्ब में। तो शूटिंग को ट्रीट किया जा रहा है एज, किस रूप में ट्रीट कर रहे हैं, एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, एक हत्या का प्रयास, इस रूप में, अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, द फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके विरुद्ध। तो यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं आप लोग, रिपोर्टर्स तो सिंपल वर्ड है, संवाददाता या पत्रकार,
ये अच्छा वर्ड है, टेंटेटिवली यानी कि अस्थायी रूप से, मतलब अभी पक्का नहीं है। और मोटिव इज़ उद्देश्य, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपका इंग्लिश सीखने का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। और इसके अलावा एक वर्ड ये है लीड, लीड मतलब जो मुख्य होता है, मेन। और ये तो मैंने आपको बताया था ऊपर, हत्या का प्रयास, असैसिनेशन अटेम्प्ट। बाकी आई थिंक ऐसा कुछ इसमें और नहीं है। अब आगे देखते हैं। ट्रम्प वॉज हिट इन द एयर, तो ट्रम्प को कान में गोली लगी, ठीक है, ट्रम्प को कान में चोट लगी, हिट हुआ। इन द शॉकिंग शूटिंग, इस चौंकाने वाली शूटिंग में। तो शॉकिंग यहाँ पर है चौंकाने वाला जो एडजेक्टिव है, शूटिंग यहाँ पर नाउन है। तो चौंकाने वाली जो ये गोलाबारी है, तो इसमें ट्रम्प को हिट कहाँ पे हुआ, ईयर पर। विच, जिसने, लेफ्ट अ बाय स्टैंडर, स्टैंडर कौन होता है, खड़ा हुआ, बाय मतलब बगल में, तो पब्लिक में कोई भी लोग खड़े हों उनमें से हो सकता है, या फिर जो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको बोलते हैं बाय स्टैंडर, क्योंकि बाय का मतलब भी होता है बगल में। तो बगल में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है डेड, तो उसको मार छोड़ा। तो इस शॉकिंग शूटिंग ने मार छोड़ा एक पास में खड़े हुए व्यक्ति को। तो विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो शॉकिंग शूटिंग के लिए यूज किया गया है। एंड टू अदर्स क्रिटिकली इंजर्ड, क्रिटिकली मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड मतलब चोटग्रस्त। तो कह रहे हैं बाय स्टैंडर जो था वो एक तो मर गया, और जो दो दूसरे थे वो गंभीर रूप से इंजर्ड है। तो यहाँ तक पूरा मतलब हम निकालेंगे कि चौंकाने वाली शूटिंग यानी कि गोलाबारी में ट्रम्प को कान में हिट हुआ, और जिसने एक पास खड़े व्यक्ति को मार छोड़ा और दो लोगों को गंभीर रूप से चोटग्रस्त किया। आगे लिखा हुआ है ही वॉज क्विकली रश्ड ऑफ स्टेज, तो उसको क्विकली मतलब जल्दी से, रश्ड ऑफ मतलब भागते हुए स्टेज से उतारा गया, बाय द यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के द्वारा। तो ही वॉज क्विकली रश्ड ऑफ स्टेज मतलब स्टेज से उतारना, और क्विकली जल्दी से, और इन एजेंट्स के द्वारा। विद ब्लड सीन, जिसमें ब्लड देखा गया, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर। तो यहाँ इसमें वर्ड आप याद कर सकते हैं, शॉकिंग इस चौंकाने वाला जो एक एडजेक्टिव है, शूटिंग गोलाबारी जो कि नाउन है, बाय स्टैंडर पब्लिक में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, और क्रिटिकली इज गंभीर रूप से, और रश ऑफ स्टेज इज स्टेज से उतारना बहुत जल्दी से। बाकी आई थिंक मुश्किल नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। द गन शॉट्स वर हर्ड, कह रहे हैं जो गन के शॉट्स हैं मतलब बंदूक चलने की जो आवाज़ है उसको सुना गया। व्हेन, जब, ट्रम्प हैड जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग, जब ट्रम्प ने बोलना शुरू ही किया था। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड लगा हुआ है, स्टार्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जस्ट एक एडवर्ब है। तो ट्रम्प ने अभी बोलना शुरू ही किया था, ठीक है, जब ये गन शॉट्स सुने गए। यहाँ पे हर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गन शॉट्स ऑब्जेक्ट है, और ये गन शॉट्स ज़्यादा हैं तो वर यूज़ कर दिया, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। और व्हेन के बाद ट्रम्प सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट है एक्टिव वॉइस का। तो गन शॉट्स सुने गए जब ट्रम्प ने अभी बोलना शुरू ही किया था, एट हिज फाइनल रैली, जो इनकी फाइनल मतलब अंतिम रैली थी उसमें बोलना ही शुरू किया था। और ये कब थी रैली, बिफोर द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, कोई कन्वेंशन होनी थी तो उससे जस्ट पहले ये हुआ। नाउ नेक्स्ट है थाउजेंड्स ऑफ हिज सपोर्टर्स, उनके हजारों समर्थक, वर थे, इन अटेंडेंस यानी कि उपस्थित, प्रेजेंट थे वो सारे, व्हेन जब, द शूटिंग हैपेंड, जब ये शूटिंग हुई। तो हैपन इज होना, किसी घटना का घटना, तो शूटिंग हैपेंड पास्ट इंडेफिनिट। और शूटिंग कौन सी, विच वॉज कैप्चर्ड लाइव, जिसको रिकॉर्ड किया गया, कैप्चर किया गया लाइव ऑन न्यूज़ चैनल्स पर, मतलब लाइव चल रहा था और लाइव ही ये चीज़ कैप्चर हुई। तो हज़ारों सपोर्टर्स उपस्थित थे जब शूटिंग, जिसे कैप्चर किया गया न्यूज़ चैनल्स पर लाइव, ये हुई। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ।
इसमें इन अटेंडेंस का मतलब है उपस्थित होना, सपोर्टर्स मतलब हो गए समर्थक, और हैपन इज घटित होना, विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। कैप्चर का सीधा सा मतलब है कोई इमेज आप कैप्चर कर रहे हैं, फोटो कैप्चर कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आजिए नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है, ये अगेन एक सब हेडिंग और थी। डोनाल्ड ट्रंप सेज, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, बुलेट पियर्स्ड, तो बुलेट ने छेद कर दिया। पियर्स क्या होता है? छिदवाना, जैसे कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं, उसको बोलते हैं पियर्स करना। तो बुलेट ने पियर्स कर दिया पार्ट ऑफ राइट ईयर, जो उनका राइट जो कान था, तो उसका जो कुछ हिस्सा था उसको क्या किया? पियर्स कर दिया, फाड़ दिया। तो आगे लिखा हुआ है, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन हिज फर्स्ट अकाउंट, मतलब अपने पहले अकाउंट में, यहाँ पे अकाउंट का जो सेंस है वो ये है जिसको आप बोलते हैं विवरण। जैसे कोई घटना घटती है, उसके बाद उसका पहला विवरण दिया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है भी कैसे क्या कुछ हुआ, तो यहाँ पे उस सेंस में है। तो अपने पहले विवरण में, यानी कि अपने पहली रिपोर्ट में, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जब पहली बार सामने आ रहे हैं, तो उसमें और कौन सा? ऑफ बीइंग अटैक्ड, अटैक किया जाने का जो प्रथम विवरण है, तो उसमें ड्यूरिंग अ रैली, एक रैली के दौरान। तो यहाँ तक मतलब निकालते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनके पहले विवरण में अटैक किए जाने के बाद एक रैली के दौरान, सैड, तो इन्होंने कहा। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कोमा लगाया, और यहाँ पे कोमा लगाया और बीच में लिख दिया सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और ये हमारा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, कुछ किया जाना। तो यहाँ पर है बीइंग अटैक्ड, अटैक किया जाना, और ऑफ मतलब अटैक किए जाने के, फर्स्ट अकाउंट, पहले विवरण में, राइट। आगे लिखा है, क्या बोला इन्होंने? आई वॉज शॉट, तो आई वॉज शॉट विद अ बुलेट, मतलब मुझ पर गोली चलाई गई, दैट जिसने, पियर्स्ड छेद कर दिया, द अपर पार्ट ऊपर वाला पार्ट, ऑफ माई राइट ईयर, जो उनके राइट ईयर का ऊपर वाला पार्ट है उसको पियर्स कर दिया, उसमें छेद कर दिया। तो वर्ड याद कर लीजिए, पियर्स इज छेद करना। तो आप इसको तो स्पेशली लड़कियां यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि वो कान या नाक छिदवाती हैं, तो पियर्स कराती हैं। और अकाउंट यहाँ पर मतलब है विवरण, और बीइंग अटैक्ड, अटैक किया जाना। बीइंग के हमारे 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये यूज़ हो रहा है। और वॉज शॉट, ये पैसिव वॉइस है। शूट का थर्ड फॉर्म शॉट, वॉज लगा हुआ है, आई वॉज शॉट मतलब मुझ पर गोली चलाई गई, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है, अब ये देखिए अगेन डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं। ट्रंप सैड, ट्रंप ने कहा ऑन इज ट्रुथ सोशल साइट, इनकी ट्रुथ सोशल साइट है उस पर कहा, क्या बोला? आई न्यू इमीडिएटली, मतलब मुझे पता था तुरंत। इसका यहाँ पे आई न्यू का मतलब है मुझे तुरंत पता चला, आई केम टू नो इमीडिएटली, ठीक है। न्यू की जगह बेटर वर्ड था आई केम टू नो, तो मुझे तुरंत पता चल गया दैट की समथिंग वॉज रॉन्ग इन दैट, कि वहाँ कुछ गलत था। तो किस चीज़ में गलत था? आई हर्ड अ विजिंग साउंड, मुझे एक घर घराने की आवाज़ आई। शॉट्स, और फिर गोली चली, एंड और इमीडिएटली, और तुरंत, फेल्ट द बुलेट, और मुझे एहसास हुआ बुलेट का। रिपिंग, रिप मतलब होता है चीर देना, रिपिंग थ्रू द स्किन, मतलब जो त्वचा है, स्किन है, तो उसको चीरते हुए बुलेट जो है वो मुझे फील हुई इमीडिएटली। तो ये कहा ट्रंप ने, तो मुझे तुरंत पता चला कि कुछ तो गलत है। मैंने आई हर्ड अ विजिंग साउंड, मुझे एक विजिंग साउंड सुनी। शॉट्स सुने मतलब गोलाबारी भी सुनी, एंड इमीडिएटली तुरंत महसूस हुआ, बुलेट जो गोली थी वो महसूस हुई, रिपिंग चीरते हुए, थ्रू द स्किन, स्किन को। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं आप, विजिंग साउंड मतलब घर घराने की आवाज़, शॉट्स मतलब गोलाबारी, और रिप ऑफ मतलब चीरना। बाकी टेंस लगे हुए हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ कि फील वगैरह है जो वर्ड होते हैं, सॉ, कॉट, हर्ड और फील, इस तरह के और भी वर्ड है। तो इसके साथ हम जो भी वर्ब लगाते हैं आईएनजी लगाते हैं। तो अब आगे है
ही एडिड, उन्होंने ये भी फिर ऐड किया, उन्होंने ये भी कहा मच ब्लीडिंग टुक प्लेस, मतलब बहुत खून निकला। सो इसीलिए आई रियलाइज देन, मुझे तब एहसास हुआ व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। आगे लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लीडिंग जो है देखिए सब्जेक्ट है, ब्लीडिंग मतलब खून का निकलना। टेक प्लेस इज कुछ घटना, जैसे एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट हुआ, उसी तरह से ब्लीडिंग टुक प्लेस। और मच लगा हुआ है मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। और मच क्यों लगा है, क्योंकि खून को गिन तो सकते नहीं है, इसलिए मैनी ना लगकर मच लगा हुआ है। तो बहुत खून निकला, सो इसीलिए आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, देन फिर या तब, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था या क्या चल रहा था। तो इन्होंने ये ऐड किया। आगे है ही ऑल्सो थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद भी किया किसका, द सीक्रेट सर्विस का, जो भी गुप्त सेवा है उसका, एंड लॉ एनफोर्समेंट का। फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए उनका धन्यवाद किया, देयर रैपिड रिस्पॉन्स, जो उनका ये क्विक प्रतिक्रिया थी, क्विक रिस्पॉन्स था, इसके लिए। इट इज़ इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है। अच्छा वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इज अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके। तो ये अविश्वसनीय है दैट की सच एन एक्ट, कि इस तरह का एक्ट, इस तरह की हरकत कैन टेक प्लेस, वो हो सकती है इन आर कंट्री, हमारे देश में। ही सैड, उसने कहा। तो कैन लगा है, टेक प्लेस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सच एन एक्ट सब्जेक्ट है। तो यह अविश्वसनीय है कि ऐसा कोई भी एक्ट, कार्य हमारे देश में भी हो सकता है। इसके बाद लास्ट है द शॉकिंग इंसिडेंट अकर्ड। तो ये चौंकाने वाली घटना, इंसिडेंट, अकर्ड हुई। अकर का मतलब ये होता है टेक प्लेस, यानी कि हैपन। तो ये शॉकिंग इंसिडेंट हुआ लेस देन 4 months, कह रहे हैं 4 से भी कम महीने, बिफोर द नवंबर 5 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होना है, कह रहे हैं उससे 4 महीने से कम समय अभी रहता है, तो उससे पहले ये घटना घटी। व्हेन, जब। तो इसके बाद का जो सेंटेंस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सो देखते हैं कि आप लोगों को कितना खुद आप मतलब निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ट्रम्प इज सेट टू फेस एन इलेक्शन रीमैच विद डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जॉय बिडेन। तो इसका मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के दिखाई, एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स बताए, वोकैबुलरी समझाई। और अब आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।